Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today, inshallah, we are going to start with the second component of paper 2, because we did the two ahadith, the first component, and then the next topic is the history and importance of the hadith, the second component. And because it is a part of your syllabus, CAIE syllabus, write about the earliest collections of hadith. So I have taken this topic from the life of the Holy Prophet up to Sahih Sitta or 6 authentic books that we are going to talk about later. This is paper 2 and component number 2. It is the same thing, my addresses and topic I told you, collection of ahadith, earliest collections of ahadith rather. Let's start it. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. देखिए, ये तो बिल्कुल ठीक है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पाक और मुबारक ज़िंदगी थी उसको सहाबा किराम बड़े गौर से देखते थे, चाहे वो सहाबियात घर की हों, घर के लोग हों या घर के बाहर के हों। सब लोग उनके एक एक एक्शन को, एक एक जुमले को बहुत गौर से देखते थे और सुनते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह से एक्ट करते थे और इसी तरह से आप अपनी बातचीत करते थे कि लोग उसको याद कर लें। तो हम याद की बात नहीं कर रहे, मेमोरी पे में जो ahadith थी वो तो बुनियाद थी और सबको वो मेमोरी में थी वो तमाम बातें जो रसूल पाक के साथ उन्होंने ज़िंदगी के जो भी वक्त गुजारा। लेकिन आज के टॉपिक में जो हम बात कर रहे हैं वो राइटिंग ऑफ द हदीस की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि मैंने शुरू के एक चैप्टर में ये बात कही थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू के जो आपके पास जब कुरान रिवील हो रहा था तो आपने हदीस को बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं किया, आपने मना भी नहीं किया, लेकिन बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं किया कि आप उसको लिखें, कहीं ऐसा ना हो कि वो कुरान के किसी के साथ मिक्सअप हो जाए और बाद में कन्फ्यूजन हो। लेकिन जब आखिरी दिनों में रसूल पाक के आखिरी 3-4 महीने में कुरान मजीद मुकम्मल हो चुका था तो फिर आपकी तरफ से बिल्कुल इजाज़त थी और जो लिखना चाहते थे वो लिख लिया करते थे। तो आज हम इंशाल्लाह उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं जो रसूल पाक की ज़िंदगी में जिन्होंने कुछ थोड़ा बहुत कलेक्शंस किए थे। एक बड़े सहाबी थे, बड़े यंग थे, अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे थे। बहुत नेक और बहुत बड़े सहाबियों में से यंग होने के बावजूद भी तो वो भी अहादीस को लिख लिया करते थे ताकि उनको ये अहादीस याद हो जाएं, यानी बिल्कुल सही याद हो जाएं। तो वो उनको लिख लिया और उसमें उन्होंने रसूल पाक से पूछा था कि मैं आपकी हदीसें लिख लिया करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल उनको इजाज़त दी थी, रसूल पाक की अप्रूवल थी और वो उसकी एक नोटिंग कर लिया करते थे। इसी तरह से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास भी एक डायरी जैसी कोई चीज़ मेंटेन आप करते थे और उसमें भी आप ज़्यादातर जो फ़िक़्ह के यानी इस्लामिक लॉ के मुतालिक बातें वो लिखा करते थे या इनहेरिटेंस के ख़ास तौर पे जो विरासत के जो क़वानीन थे वो उनको नोट किया करते थे। लेकिन आपके पास भी राइटिंग में कुछ अहादीस मौजूद थीं हज़रत अली के पास। इसी तरह से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जो ख़ुद बहुत नेक और बहुत बड़े सहाबियों में से हैं वो भी अहादीस को लिख लिया करते थे और उनका जो अहादीस का रिकॉर्ड है, ज़रूरी नहीं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में लिखते हों, उनकी ज़िंदगी के बाद भी जो अहादीस उनकी नॉलेज में थी वो उनको एक नोटबुक में लिखा करते थे। और ये जो कलेक्शन है इसको सादिका के नाम से ये मशहूर है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर हमारी नॉलेज में तीसरे सहाबी हुए जो कि हदीस को लिख लिया करते थे। और भी होंगे लेकिन मेरे इनमें जो थे मैंने वो लिख दिए हैं। फिर ये हुआ कि रसूल पाक के इंतकाल के बाद खुलफाए राशिदीन का दौर आया, 4 खुलफा का,
और उनके बाद फिर जो हुकूमत आई वो बनु उमैया की आई, यानी उसका स्टार्ट हुआ हज़रत अमीर माविया से, और उसके बाद फिर यजीद और फिर ऑनवर्ड और बादशाह आते रहे। और इनमें फिर एक बहुत नेक, बहुत मुख्तलिफ, तमाम बादशाहों से हट के बे इंतहा नेक इंसान हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, जिनको उमर सानी यानी सेकंड उमर भी कहा जाता है, बड़े ज़बरदस्त खलीफा बनु उमैया में हुए। और उनकी हुकूमत तो मुश्किल से 3 साल चली, मगर 3 साल में उन्होंने बड़ी इनकलाबी तब्दीलियाँ हुकूमत के अंदर लेके आ गए। खैर, कहने का मकसद ये कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने, क्योंकि जाली अहादीस मार्केट में बहुत थी और लोग कंफ्यूज भी हो रहे थे कि इसमें सही कौन सी है और फेक कौन सी है, तो इस मुश्किल को रिमूव करने के लिए हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने हुक्म फरमाया कि अहादीस को लिखा जाए, किताबों में उसको लिखा जाए और ऑथेंटिक और अच्छी अहादीस को तमाम को नोट किया जाए। तो ये पहला वर्क था हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का कि जिसमें उनके दौर में और उसके बाद अहादीस की बाकायदा तौर पे कंपाइलेशन जो है वो शुरू हुई इस दौर में, बल्कि इस मुबारक दौर में। इसी सिलसिले में एक समझे 94 हिजरत के साल था, 94 ईयर था, जिसमें इमाम मालिक बहुत बड़े गालिबन तबा ताबई थे, लेकिन बड़े इमाम, बड़े काबिल आदमी, और उन्होंने अपनी किताब जो है वो एक कंपाइल की या लिखी, जिसका नाम है मुवत्ता इमाम मालिक। मुवत्ता इमाम मालिक बड़ी मशहूर किताब है, आज भी पढ़ाई जाती है। बेसिकली ये किताब हदीस पे है नहीं, ये फ़िक़्ह पे यानी इस्लामिक लॉ के ऊपर है, लेकिन चूँकि इस्लामिक लॉ बग़ैर हदीस के तो सवाल ही नहीं कि मुकम्मल हो जाए, तो इसमें इमाम मालिक ने बड़ी ऑथेंटिक अहादीस जो है वो जमा की, और बड़ा अच्छा कलेक्शन है ये अहादीस का। ये पहली बाकायदा कोशिश थी कि जो एक बुक की शक्ल में, ठीक है डायरेक्टली हदीस की किताब नहीं थी तो ये इस्लामिक लॉ की किताब यानी फ़िक़्ह की किताब थी, लेकिन मुवत्ता बड़ी मशहूर किताब हुई अहादीस की ऑथेंटिसिटी के बारे में। उसके बाद फिर एक बड़े बुज़ुर्ग हमारे इमाम इब्न हम्बल, अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, ये भी इन्होंने भी बड़ी अच्छी वर्क किया इस्लामिक लॉ के लिए, और इनकी किताब है जिसको मसनद इमाम इब्न हम्बल, ये हदीस की किताब है। मसनद किसको कहते हैं ये मैं थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करूँगा। यह मुस्नद या मसनद लफ्ज़ है इमाम इब्न हम्बल की, मसनद इमाम इब्न हम्बल, ये क्या लफ्ज़ है इसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूँगा। ये किताब इन्होंने लिखी ईयर था इनका 164 हिजरत के बाद, यानी 622 में हिजरत हुई है। वो तो खैर मैंने पहला साल हिजरत का जो था, उसके बाद 164 साल जब गुजर गए तो ये आफ्टर हिजरा ये किताब जो इमाम हम्बल ने ये कंपाइल की। फिर जनाब बीच में और किताबें भी आती रहीं, बड़े और भी ताबईन और तबा ताबईन ने, मैंने डिटेल की वजह से जिक्र नहीं किया, इमाम सुफियान सौरी थे और दूसरे बुजुर्गान दीन थे जिन्होंने अपने अपने वर्क किए, लेकिन टाइम की वजह से मैं ज़्यादा जिक्र नहीं कर रहा उनका। तो एक बहुत बड़ा काम शुरू हुआ, वो था सही बुखारी, यानी इमाम मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी। इमाम तो आपका ज़ाहिर टाइटल था, मोहम्मद आपका नाम था, इब्ने का मतलब ये कि बेटे थे ये इस्माइल के, और अल बुखारी भी इनका टाइटल था। वो इसलिए था कि ये बुखारा के रहने वाले थे। बुखारा सेंट्रल एशिया में आज भी जगह मशहूर है, आप अपने मैप में देख सकते हैं बुखारा के नाम से, गालिबन बुखारस्त कहलाता है इंग्लिश में ये। तो ये यहाँ के रहने वाले थे और इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया हदीस के ऊपर। आपको अगर मेरी पिछली जो हदीस का कंपाइलेशन है, अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें तफसील से बताया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे झूठी अहादीसें लोगों ने घड़ ली और निकालनी शुरू कर दी, और बड़ी चालाकी के साथ वो ऐसे बनाते थे हदीस के मुश्किल हो जाता था कि ये जेन्युइन हदीस है या फेक हदीस है।
इन हालात में इस बात की ज़रूरत थी कि बड़ा क्लियर डिस्टिंक्शन हो कि ये हदीस एक्सेप्टेबल है और ये हदीस एक्सेप्टेबल नहीं है। और अल्लाह ताला ने ये अजीमुशान काम जो है वो इमाम बुखारी के सपोर्ट किया स्टार्ट में। इमाम मुस्लिम ने भी उसी ज़माने में किया, लेकिन इमाम बुखारी का काम भी अपनी जगह पे बड़ी ज़बरदस्त मेमोरी थी इमाम बुखारी की। इनके वाक़यात में आपको तफसील में बता नहीं सकता, वरना अगर आप सुने तो हैरान रह जाएंगे। क्या मेमोरी थी इनकी और क्या काबिलियत थी। बड़ी यंग एज में 18-19 साल की एज में इन्होंने बगदाद के जो सेंटर था लर्निंग का, उसके बड़े बड़े उलमा को बिल्कुल कायल कर दिया कि इमाम बुखारी के मुकाबले का कोई आदमी है नहीं। और उसके बाद ज़िंदगी भर हदीस की खिदमत करते रहे, लंबे लंबे बड़े बड़े सफ़र किए, एक एक हदीस को चेक किया और उसके बाद फिर फाइनली ये मशहूर है कि आप इमाम बुखारी जो थे वो बग़ैर बल्कि पहले गुस्ल करते थे और गुस्ल करने के बाद 2 नफिल नमाज़ पढ़ते थे। नमाज़ पढ़ने के बाद वो हदीस को दुआ मांगते थे कि अल्लाह अगर मुझसे मैंने अपनी पूरी एफ़र्ट कर ली है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और उसके बाद भी वो हदीस लिखा करते थे। आज लोग कहते हैं हदीस रिलायबल है कि नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि हदीस रिलायबल है कि नहीं है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि वो ख़ुद अपनी ज़ात से, मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि वो नहाते थे और अल्लाह की बारगाह में सजदा करते थे और नफिल नमाज पढ़ते थे और दुआएं मांगते। ऐसा आदमी झूठ बोलेगा या कोई भी आदमी झूठ बोलेगा? तो ये तो इनका बड़ा अजीमुशान कारनामा है कि इन्होंने गलत हदीस को और सही हदीस को डिस्टिंग्विश कर दिया। और आज हम आँख बंद करके कुरान मजीद के बाद अल बुखारी के ऊपर, सही बुखारी के ऊपर जो है हम आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। और सही मुस्लिम का भी जिक्र आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। तो ये बहुत बड़ा कारनामा था। और इनका जो ईयर था, वैसे तो वो उनकी पैदाइश तकरीबन 200 एज की है, लेकिन उन्होंने ये किताब कब की कंपाइल की, सही बुखारी, इसका तकरीबन ईयर 256-255 वगैरह का आसपास का ईयर था। ये पहले फ़र्द थे, पहले इंसान थे जिन्होंने एक बाकायदा तौर पे हदीस की किताब को एक बुक फॉर्म में, एक बाकायदा फॉर्म में कंपाइल किया। लेकिन उन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखी थी और उसमें वो इस्नाद और मतन कहलाता है। इसका तफसीली ज़िक्र मैं बहुत बाद में करूँगा, इसकी एक वीडियो अलग बनेगी इंशाअल्लाह ताला। इस्नाद और मतन पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस को चेक करने के लिए, तो वो अलग से बनाऊँगा। लेकिन बड़ी सख्त कंडीशंस के साथ वो हदीस को एक्सेप्ट करते थे। ज़रा सी भी कमी होती थी, हदीस सही होती थी, मगर अगर उसमें ज़रा सी भी इनके स्टैंडर्ड से कमी होती थी तो ये उस हदीस को एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो ये बड़े उनकी जो कलेक्शन हैं हदीस के, वो बड़े रिलायबल और बेहतरीन हदीस हैं जो कि सही बुखारी में मौजूद हैं। जैसे मैंने भी आपसे अर्ज़ किया कि उन्होंने इस्नाद यानी चेन ऑफ नरेटर्स का तरीका इख्तियार किया और मतन यानी एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द हदीस, इसका तरीका इख्तियार किया। मैं इसकी डिटेल आपको बाद में बताऊँगा। और ये जो कलेक्शन है ये सही इसलिए कहलाता है। सही का मतलब ये नहीं होता सही और गलत, बल्कि सही का मतलब ऑथेंटिक। तो उसकी ऑथेंटिसिटी की वजह से ये किताब जो है वो सही कहलाती है। और इस पर तमाम उलमाए किराम का इजमा है कि सही बुखारी से ज़्यादा रिलायबल किताब कुरान मजीद के बाद और कोई नहीं है। इस पे कॉन्सेंसस है, इजमा है तमाम उलमा का। और इमाम बुखारी ने ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं, चूँकि क्वेश्चन इस पर आ चुका है तो इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर बुखारी पे कोई शॉर्ट नोट आ जाए तो परेशान मत होइएगा। ये एक दफ़ा वीडियो देखेंगे याद हो जाएगा आपको। उन्होंने 7397 अहादीस जो हैं वो सिलेक्ट की एक बहुत बड़े कलेक्शन में से। कुछ किताबों में जो बात लिखी है वो लिखी सही है, लेकिन एक लिहाज से बच्चों को कंफ्यूज कर जाती है बहुत ज़्यादा कि उन्होंने 6 लाख हदीसों में से 7003, इसका मतलब सीधा तो ये होता है कि 6 लाख में से आप ये नंबर घटा देंगे तो बाकी सब हदीसें बेकार हो गई। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। असल में कॉन्सेप्ट यूँ है कि अगर एक हदीस को, एक ही अल्फाज की जो हदीस हैं और एक हदीस है
उसको मानिए कि 12 आदमियों ने नरेट किया, तो वो उलमा की ज़बान में, मुहद्दिसीन की ज़बान में वो 12 अहादीस कहलाएंगी। हालांकि वो हदीस एक ही है, लेकिन वो कहलाएंगी 12 अहादीस। तो सोचो कि हर हदीस के 12, 15, 6, 5 कितने लोग नरेट कर रहे हैं, मुझे उसका सही नहीं है, लेकिन करेंगे तो वो मल्टीप्लाई करके 6 लाख तो बनी जाएंगी। हालांकि हदीसें कम है उसके मुकाबले में, तो लेकिन जो थी अवेलेबल हदीस, जो भी उसका नंबर था मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, तो उन अहादीस में से भी उन्होंने तकरीबन 7,397 अहादीस को सिलेक्ट किया, और यही अहादीस हैं जो कि ऑथेंटिक अहादीस हैं। और ये बड़ा उनका जो कलेक्शन था ये मुसन्नफ़ स्टाइल पे था। और अभी मैंने जिक्र किया कि मसनद क्या होता है और मुसन्नफ़ क्या होता है। मसनद इमाम इब्न हम्बल, यानी इमाम इब्न हम्बल ने जो अपनी अहादीस को कलेक्ट किया उन्होंने मसनद के हिसाब से किया, और ये मुसन्नफ़, इसका फ़र्क समझ लीजिए। अगर आप ये कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा ने जितनी भी अहादीस नरेट की हैं उनको अगर आप एक किताब की शक्ल में, एक रिसाले की शक्ल में लिख दें, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नरेट की हुई जो भी अहादीस हैं, 5,000 अहादीस, उनको आप एक जगह जमा कर दें, और फिर हज़रत आयशा की 2500 के करीब अहादीस हैं उनको आप जमा कर दें, तो आपने क्या किया कि सहाबी के नाम पे वो अहादीस जमा की, सहाबी के नाम पे जमा किया आपने, चाहे उनका सब्जेक्ट मैटर कोई भी हो, हज पे हो, रोज़े पे हो, नमाज पे हो, किसी भी टॉपिक पे हो, अगर वो सहाबी के नाम पे जमा है तो उनको मसनद कहा जाता है। लेकिन अगर आप अहादीस को सब्जेक्ट मैटर या टॉपिक के लिहाज से डिवाइड करते हैं, मानिए कि आपने वज़ू के लिए अहादीस जमा की, अब ये अहादीस वज़ू के लिए चाहे वो हज़रत आयशा से आई हों, हज़रत अबू हुरैरा से आई हों, हज़रत सिद्दीक़ से आई हों, हज़रत उमर से आई, किसी से भी हदीस आप आई हो, अगर वो वज़ू के मुताल्लिक़ है और उसको एक जगह जमा कर लोगे, ऐसे कलेक्शन को कहा जाता है मुसन्नफ़। तो इमाम बुखारी ने और बाकी 5 और इमाम थे, उन्होंने अपनी किताबों का कलेक्शन मुसन्नफ़ में किया था, यानी सब्जेक्ट मैटर के लिहाज से, टॉपिक के लिहाज से उन्होंने हदीस को कलेक्ट किया। उन्हें ये मतलब नहीं रखा कि हदीस जो है वो किस साहबी से आ रही है, किसी भी साहबी से आ रही है, टॉपिक इसका एक ही होना चाहिए। तो ये मुसन्नफ़ है, और ये इस पर भी क्वेश्चन, चूँकि CAI में तो मैंने देखा हुआ है पास पेपर क्वेश्चन, तो बच्चों को समझाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, ये छोटी छोटी बातें। अगर मुझे मौका मिल गया तो इस पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैं उसको भी कहीं शामिल कर लूँगा और आपको ज़रूर दिखा दूँगा। और सही बुखारी जो है उसको 97 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, जिनको किताब कहा जाता है, यानी बुक्स कहा जाता है। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वज़ू पे उन्होंने अहादीस जमा की, तो वो किताबुल वज़ू कहलाती है और किताबुल हज कहलाती है। ये जो भी टॉपिक होगा, तो ये 97 टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर इमाम बुखारी ने 97 बुक्स कह लीजिए, किताबुल वज़ू, किताबुल हज, किताबुल सलाह वगैरह। तो कहने का मकसद ये कि ये भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और ये आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपकी नॉलेज में होना चाहिए। हदीस के हमारे बहुत बड़े इमाम हैं दूसरे, और वो इमाम मुस्लिम। वही ज़माना था तकरीबन, इमाम मुस्लिम का इंतकाल गालिबन 262 में एज में हुआ था, और इमाम बुखारी के साथ के थे। और इमाम मुस्लिम जो थे वो उन्होंने गालिबन अपना पूरा वक्त जो है मदीना मुनव्वरा में बैठ के किया था। बहुत बड़े इमाम, बहुत काबिल और बहुत बड़े, इन्होंने भी बड़ी ट्रैवलिंग की। तमाम इमाम जो थे उन्हें बड़ी दूर दूर की जगहों पर ट्रैवल किया और अहादीस कलेक्ट की। इमाम मुस्लिम ने 12,000 अहादीस कलेक्ट की, और मैं वही पूरी बात कहूँगा, फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ अहादीस उन्होंने ये अहादीस को कलेक्ट किया। तमाम की तमाम बड़ी ऑथेंटिक अहादीस हैं, और इमाम बुखारी के बाद इमाम मुस्लिम का ही नंबर आता है, और इनकी भी अहादीस पे उलमा का इज्मा है तकरीबन कि इमाम मुस्लिम की भी तमाम अहादीस हैं वो ऑथेंटिक हैं, और कुरान मजीद के बाद मोस्ट लेबल किताब इमाम मुस्लिम की और इमाम बुखारी की बनती है। तो ये बड़े कारनामे, बहुत
ज़िंदगी अपनी खर्च कर दी इस काम के लिए। अब मैं ज़रा मुख्तसर से एक बात करूँगा और जल्दी ज़रा करूँगा। देखो एक बात समझ लीजिए कि इन दो किताबों के अलावा, सही बुखारी सही मुस्लिम के अलावा, 4 और इमाम थे जिन्होंने बड़ी ऑथेंटिक अहादीस जमा की। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का स्टैंडर्ड बहुत हाई था हदीस के एक्सेप्ट करने का, लेकिन इमाम अबू दाऊद थे या और बाकी 3 और हज़रात का जिक्र आ रहा है, इन्होंने भी हदीस को एक्सेप्ट किया, लेकिन इतना हाई स्टैंडर्ड पे नहीं किया। इन्होंने अगर हदीस में कोई कमी देखी, मामूली सी भी हुई, तो इन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मगर इस बात को याद रखिए कि कोई हदीस जाली, 2 नंबर की, फेक, गलत हदीस हरगिज़ इनकी किताबों में शामिल नहीं है। इनकी किताबों में सिर्फ सिलेक्टेड, यहाँ कई वीकनेस अगर थी, मानिए कि इस्नाद में, चेन ऑफ नरेटर्स में कहीं कोई मिसिंग था या कोई, तो जिसको आप कहते हैं हसन अहादीस और ज़ईफ़ अहादीस, तो वो अहादीस भी इन कलेक्शन में सम एक्सटेंट शामिल हैं। मगर ये कि तमाम अहादीस बड़ी ऑथेंटिक हैं, इनमें फ़ेक हदीस का हरगिज़ कोई नामो निशान नहीं है। ये किताबें जो हैं ये 4 हैं। पहली किताब इनमें आती है इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम को छोड़ के, इमाम अबू दाऊद, जो सुनन अबू दाऊद कहलाती है। आपने 4800 हदीस जमा की और वही एक बड़े नंबर से, और आपकी ज़िंदगी भी बड़ी ट्रैवलिंग में और हदीस के जमा करने में गुजरी। इसी तरह इमाम तिरमिज़ी थे, तो इमाम तिरमिज़ी ने भी, जिनकी किताब जो जामे अल तिरमिज़ी कहलाती है, उन्होंने भी हदीस पे बड़ा काम किया और उनकी अपनी किताब है जिसको सुनने तिरमिज़ी या जामे अल तिरमिज़ी कहा जाता है। और बेसिकली उन्होंने इस्लामिक लॉ पे यानी फ़िक़्ह पे तवज्जो की और तमाम हदीस मोस्टली उस पर उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया। उनका भी वही था कि कुछ 19-20 कुछ फ़र्क बड़ा होता था हदीस में, लेकिन हदीस 100% सही होती थी। लेकिन कुछ वीकनेस की वजह से अगर इमाम बुखारी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया या इमाम मुस्लिम ने नहीं किया, तो इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और बिल्कुल सही किया। तो ये हदीस भी इसमें शामिल हैं। इसी तरह से 2 और हज़रात हैं, सुनने नसाई। आपको इम्तिहान में ऐसे क्वेश्चन नहीं है इसमें डिटेल आपसे मांगे, लेकिन ये बेसिक नॉलेज है जो आपके पास होनी ज़रूरी है। कम से कम नाम आपको याद होने चाहिए ताकि आपके एग्जामिनेशन की ग्रेड इम्प्रूव हो। सुनन नसाई है और इमाम नसाई जो हैं उन्होंने 4000 अहादीस जमा की, और इस तरह सुनन इब्न माजा है और उन्होंने तकरीबन 4000 अहादीस को जमा किया। ये एक बात और ज़रा पॉइंट समझ लीजिए कि ये तमाम किताबें मिलने के बाद ये कहलाती हैं, यानी 6 किताबें हो गई। 6 किताबों का मतलब है कि सही बुखारी सही मुस्लिम और फिर सुनन अबू दाऊद, सुनन तिरमिज़ी, सुनन नसाई और सुनन इब्न माजा, ये 6 किताबें हो गई। ये 6 किताबें कंबाइन होने के बाद कहलाती हैं अल-सहा अल-सित्ता। सियाह का मतलब ये कि ये ऑथेंटिक हैं, सही हैं, और सित्ता का मतलब 6 हो गया। तो ये 6 किताबें जो हैं ये वो हैं जिन पे इस्लामी जो दुनिया है उसको फ़ख्र होना चाहिए। इन लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ खर्च करके ये तलाश किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पाक अहादीस को जमा किया जाए, और इन्होंने डिस्टिंग्विश कर दिया बिल्कुल झूठी और जाली अहादीस को अपने किताबों से निकाल दिया। और आज हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारे पाक रसूल की तमाम अहादीस जो हैं, जो इन किताबों में भी हैं और उनके बाद भी काम हुआ, वो बड़ी रिलायबल और बहुत अच्छी अहादीस हैं। एक सिस्टम है पूरा, उसको समझना आसान नहीं है, मगर बहरहाल वो एक सिस्टम है। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत टाइम दिया आपने मुझे, और अल्लाह ताला आपको सबको बरकत दे, आपकी फैमिलीज़ को बरकत दे। थैंक यू सो मच।